नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के ग्रामीण इलाके हैं वे विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, हिमाचल प्रदेश 1966 में एक केंद्र शासित रूप में बना था। उसके बाद 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसको बनाने में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने इसकी मजबूत नींव रखी। डॉक्टर परमार एक मेहनती, कर्मठ और योग्य राजनेता थे। उनको पता था कि पहाड़ की जो समस्या है वो देश की अन्य समस्याओं से एकदम भिन्न है और उनको अगले तरीके से या अन्य तरीके से निपटना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने हिमाचल पर कृषि, बागवानी, सड़क निर्माण, पन बिजली और वन संरक्षण पर ज़्यादा ध्यान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पहाड़ी संस्कृति, भाषा, बोली, खान पान, व्यवहार और उनके पहनाव को भी तरजीह दी और उसको बढ़ावा दिया। वे जानते थे और उनका कहना था कि यदि हम दूर दराज के इलाकों में आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना है तो हमें उनकी संस्कृति, उनके खान पान और उनके रहन सहन को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कृषि, बागवानी और संस्कृति के अलग अलग विभाग बनाए। उन्होंने जो मुख्य फोकस किया स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर। शिक्षा पर उन्होंने लगभग 4% बजट का खर्च करते थे, जबकि दूसरी तरफ जो भारत का जो बजट है वो 3% से भी कम खर्च किया जाता है। इसी प्रकार कुल भूमि का 22% जो हिस्सा है वो बागवानी पर खर्च लगाया जाता था, जबकि दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान में लगभग 6% क्षेत्र ही बागवानी पर लगाया जाता है। जिस समय हिमाचल प्रदेश बना था तो पंजाब की तरफ से डॉक्टर परमार को कई तरह के प्रलोभन दिए गए, कई तरह के ऑफ़र दिए गए, उनको बड़े बड़े पद का प्रलोभन दिया गया, परंतु डॉक्टर परमार ने वो सब दरकिनार किया और उन्होंने वहाँ की जनता के हितों के बारे में ध्यान रखते हुए हिमाचल राज्य को ज़्यादा तरजीह दी। उन्होंने इस समय हिमाचल को एक सेब प्रदेश के रूप में विकसित किया, जिनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने बहुत मजबूत नींव हिमाचल प्रदेश के रखी, इसलिए आज हिमाचल प्रदेश एक विकसित रूप में माना जाता है। उन्होंने पूरी तरह से कृषि, बागवानी और सड़क पर ही ज़्यादा जोर दिया। जिस समय हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना था उस समय भारत को आज़ाद हुए लगभग 20 साल के आसपास हुए थे और उस समय देश की जनता में आज़ादी का और स्वतंत्रता आंदोलन के जो भाव छिपे हुए थे और भाव बरकरार थे। और उसके बाद जनता ने फिर अपने अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट करने की सोची। उस दौरान लोकहित, लोक कल्याण की बात की जाती थी, किंतु जिस समय उत्तराखंड अलग राज्य बना सन 2000 में, उस समय देश वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के भाव में बहा जा रहा था। निजीकरण के नाम पर जितने भी सार्वजनिक संस्थान थे, सार्वजनिक निगम थे, उपक्रम थे, उन सभी को बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को, धन्ना सेठों को और उद्योगपतियों को औने पौने भाव बेचा जा रहा था, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से दिया गया। सन 1991 में जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए गए तो सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे जरूरी जो बेसिक आवश्यकताएं थी या मूलभूत जनता की आवश्यकताएं थी उसे प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया। सरकार और प्रशासन का काम सिर्फ मध्यस्थता का ही रह गया था।
सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंप दिया गया। इसी वजह से गांव में जो बिजली, पानी या स्वास्थ्य शिक्षा पर अब बजट कम कर दिया गया। यही कारण है कि अब गांव में लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं और लगातार लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। जब स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार प्राइवेट सेक्टर को दिया गया तो प्राइवेट सेक्टर ने वहीं पर इन्वेस्ट किया जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था। अब यह देख ही रहे होंगे कि शहरों में लगातार बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम बन रहे हैं। उसी प्रकार शहरों में ही सिर्फ स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ गांव और दूर दराज के इलाकों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया। इसी वजह से गांव के गांव खाली हो रहे हैं और लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, रोज़गार के लिए और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। यही हाल इस समय उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का हो रहा है और वहाँ गांव खाली हो रहे हैं और लोग अपने अपने मकानों को छोड़ करके शहर की तरफ जा रहे हैं। खेती बाड़ी करना उन्होंने बंद कर दिया है। जिस समय हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना था उस समय लोकहित, लोक कल्याण की बात की जाती थी, परंतु जब उत्तराखंड राज्य बना था सन 2000 में तो पूरी जो लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल गई थी। अब लोकतंत्र के नाम पर मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और भाई भतीजावाद ने अपनी जगह बना ली थी। इसीलिए उत्तराखंड उतना विकसित नहीं हो पा रहा है। यदि उत्तराखंड को भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जैसे योग्य, कुशल, दूरदर्शी और मेहनत और ईमानदार राजनेता मिलता तो शायद इस समय उत्तराखंड की स्थिति कुछ और होती है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।